ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय आप सभी को स्वागत करते हुए सर्वप्रथम 25K के अवसर पर इस आपकी इस YouTube परिवार में सभी को कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार, पुनः पुनः। जितने सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं इस चैनल में, मुझे विश्वासपूर्वक सब्सक्राइब किए हैं, सभी को नमन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आप सबको, जैसे हर के का वीडियो में आप सबको कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद, मेरा प्रेम और मेरा आप सबके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम और विश्वास है, जो नए और खोजी रिंद ज्योतिष के प्यार करने वाले, ज्योतिष को स्वीकार करने वाले, ज्योतिष को मानने वाले, ज्योतिष के भक्त, एस्ट्रोलॉजी के चाहने वाले या फिर नहीं भी चाहने वाले हों, अपने जीवन के समस्याओं का समाधान निकालने वाले, अपने जीवन के समस्याओं का कारण ढूंढने वाले, या फिर आप अपने जीवन में किसी कारणवशात जीवन के कई सारे समस्याओं को नहीं समझ पाने के कारण ऐसा क्यों हुआ मेरे जिंदगी के साथ, जिसके लिए आज मुझे ऐसा दंड, कष्ट, पीड़ा भुगतना पड़ रहा है और जिसका कोई भी था नहीं मिल रहा है, वे सारे ऐसे अपने समस्याओं को ढूंढते ढूंढते ऐसे हमारे चैनल पे आ जाते हैं। और कुछ बहुत ज्ञानी होते हैं ज्योतिष के बारे में। अब तक जितने सारे लोग मेरे को अपना कुंडली विश्लेषण करा चुके हैं, एक भी ऐसा नहीं मिला जो ज्योतिष के बारे में 10% से लेके 80% तक नहीं जानता है। मतलब आपके जानकारी के तहत मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जैसे पागलों के जैसे, हम लोग तो दिन रात 24 घंटा इसी में डूबे रहते हैं। एक प्रोफेशनल्स हैं हम लोग, पूरे विश्व के लिए जब काम कर रहे हैं, फॉरेन, विदेश, जितने सारे यूएसए से लेके ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मन एंड जितने भी देश हम लोग जहां पर भारतीय लोग हैं या नहीं भी हैं, जैसे मेरा इंग्लिश चैनल से जितने सारे फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स, वे सारे एक प्रकार के, मैं कहूँगा, ज्योतिष के रिंद हैं, ज्योतिष के प्यासे हैं या पियक्कड़ हैं या खोजी हैं या नया ज्ञान को जानना चाहते हैं। तो हमें इतने सारे फीस भर के भी हमसे बात करने के लिए आतुर हैं। तो और इस चैनल में से भी, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी से, मेरे उड़िया चैनल से भी और मेरे झारखंडी भाषा, सादरी भाषा चैनल से भी, चार जो मेरे मुख्य चैनल हैं, वहां से भी कुछ लोग केवल बात करने के लिए मेरे से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, केवल बात करने के लिए। हमें कोई गुरु जी ये कुंडली विश्लेषण नहीं करना है, बस बात करना है। बोला प्रभु टाइम तो उतना नहीं है, और जो बोलना है लिख दीजिए, थोड़ा सा व्हाट्सएप में मैं देख लूंगा, उत्तर दे दूंगा, कोई प्रश्न नहीं है, बस आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके लिए भी कुछ महापागल लोग, पागल मतलब पॉजिटिव पागल बोल रहा हूं, वे लोग भी अपॉइंटमेंट लेके लाइन में आ रहे हैं। इस प्रकार आप सभी के जो मेरे प्रति आप सबका एक प्यार है, एक मान्यता है, एक समझ है, या इन सारे मेरे प्रेशर को समझ पा रहे हो आप।
इसके लिए आप सबको धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार, कृतज्ञता देता हूं कि मेरे मजबूरी को समझ के मेरे साथ आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हो। और किसी भी प्रकार के हाँ, पहले पहले कुछ लोग तो बोल रहे थे टेढ़ा मेढ़ा, अभी और आप लोग को सब समझ में आ गया कि हाँ, ये परिस्थिति है और इस परिस्थिति में बाकी सबको इसके लिए हमें आचार्य जी को सहायता करना चाहिए। और आप सभी का ढेर सारा कमेंट्स मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भी, और जो लोग पर्सनल क्वेश्चन वगैरह कर देते हैं, तो धन्य हो आप लोग। क्वेश्चन करने से पहले आप मेरा जो QR कोड हो उसमें अपना दक्षिणा दे के क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छा बात है। अब पंडित लोग सांड को लाल कपड़ा, बनिया को पैसा और पंडित को दक्षिणा। आप एक्चुअली पंडित को भोजन कहा जाता, मिठाई। ठीक है, तो आप लोगों का ये भाव है और ये समझ है कि नहीं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से बात करें उससे पूर्व उसका दक्षिणा दे के बात करें या प्रश्न करें। ये तो भारतीय परंपरा और संस्कृति था कि ज्योतिष के घर में खाली हाथ कोई नहीं जाते थे, गुरु के हाथ में, मंदिर में खाली हाथ में नहीं जाते, गौशाला में खाली हाथ में नहीं जाते हैं। तो इस परंपरा को आप ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हो, मैं सोचता हूं कभी कभार, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जैसे जैसे ये नए सब्सक्राइबर आते जा रहे हैं, उनको भी मैं देख रहा हूं कि देखिए, पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर थे वे लोग, और इस समय जो नए नए सब्सक्राइबर आए हैं वे लोग नेचुरली हृदय से बहुत अच्छे हैं। वे लोग भी अच्छे थे, ये लोग भी अच्छे हैं, लेकिन अगर तर्जमा करें, और अभी जो लोग से मैं बात कर रहा हूं और देख रहा हूं, तो वो पुराने कुछ शुरुआत में तो मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोल भी देते थे। अभी के जो लोग हैं बड़े सादगी से, बड़े भद्रता से, बड़े अच्छे से और इंतजार भी कर रहे हैं। मेरा अगर 7 दिन का टाइम है, अभी देखा 15 दिन तक का पार हो गया, मैं उनका कुंडली नहीं देख पाया, तो भी वो लोग उसके लिए कोई बात नहीं गुरुजी, हम लोग इंतजार कर लेंगे, हम समझ रहे हैं कि हाँ ये समस्या है, तो उस ट्रैफिक का कंडीशन को भी समझ रहे हैं। तो इसलिए भी आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता, नमस्कार। और इस सामान्य मेरे जैसे आदमी को आप इतना सारा सहायता कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं, और इस विश्वास में मैं खरा उतरूंगा, इसका जरूर प्रयास करूंगा। दूसरा बिंदु ये है कि क्योंकि आप लोग को मैं ये देखिए, हर एक पंडित वचनबद्ध होता है अपने यजमान के लिए। ये हर एक पंडित का कर्तव्य है कि आप जब इसे विश्वास करते हो, एक सब्सक्राइब किए मतलब शरणापन्न हुए, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके लिए मैं जरूर मेरे प्रोसेस ऑफ साधना में प्रार्थना करूं, तो करता हूं। और कई सारे लोग भी ऐसा अब तक बोल चुके हैं कि गुरुजी आपके सब्सक्राइब कर लेने मात्र से कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए। नहीं, मैं ये टेक्निकल बात नहीं कह रहा हूं, या आपको ऐसे लगे कि ये अति कर रहा है या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बोल के कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से व्यक्तियों का ऐसे मैसेजेस आज भी पड़े हुए हैं मेरे पास, पर्सनल बातचीत में भी बोलते हैं, गुरुजी आपका सुन के हमको रात को बहुत अच्छा से सो पाते हैं, आपको सुन के हमारे अंदर एक दिलासा लगता है, आपको सुन के हमारे अंदर एक नेगेटिव भाव पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाता है। और कुछ ऐसे भी बोलते हैं जो हम लोग हंसी रोक नहीं पाते हैं। टेंशन के समय आपको सुन के थोड़ा सा हम लोग खुश भी हो जाते हैं, हंस भी लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, माताएं हैं, जो एक भरोसा, एक विश्वास है उनका, पूजा पाठ करने के लिए भी यज्ञ हवन मेरे नाम पे कर देंगे बोल के भी वे दक्षिणा भेज दे रहे हैं। धन्य धन्य हो आपका ये विश्वास। आज के डेट में बिना मांगे, मैं किसी को कभी नहीं मांगा, लेकिन मैं मना भी करता हूं कि मत भेजो बोल के। मेरे गौशाला के लिए, मेरा शब्द गलत बात है, आपका गौशाला के लिए भी बिना मांगे ढेर सारे सहायता यहाँ पर आए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये चमत्कार देखा हूँ, ये आप सबका प्रेम है, आप सबका विश्वास है, आप सबका श्रद्धा है,
आप सबका भक्ति है। इस श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और मेरे प्रति आपके अटूट इस प्रकार के भाव मैं प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और माता रानी के पास, भगवत सत्ता के पास, ईश्वर सत्ता के पास, गोमाता के पास, सूर्य भगवान के पास, पितृपुरुषों के पास आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। आपके जीवन में हर प्रकार के परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति प्राप्त हो। जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्राप्ति हो। आप चतुर्वर्ग फल प्राप्त करें। आपके जीवन में परम ज्ञान का उत्पन्न हो, ताकि इस जड़ता, माया और इस संसार के अज्ञान रूपी कष्ट, पीड़ा से बाहर निकल सकें। और भगवान करे कि जल्द से जल्द इन माया संसार से, इन बुत परस्ती से बाहर निकल के अनंत, परमानंद, परम तत्व, ब्रह्म तत्व इत्यादि को प्राप्त कर सके इस चैनल के माध्यम से। और हर प्रकार के पीड़ा, दुख, कष्ट, ताप इत्यादि से मुक्त हों। साथ में आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ आपके जीवन का हर प्रकार का जन्म जन्मांतकृत, पूर्व जन्मांगीकृत हर प्रकार के पाप, दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि दूर हो। इस चैनल का यही लक्ष्य है और रहेगा। ना कि आप पैसा दे देंगे मैं पूजा कर दूंगा, ना कि कुंडली देख दूंगा, ना कि आपको पत्थर पहना दूंगा। एकदम ये सब धंधा नहीं है। इसका एक ही धंधा है कि आप सबको हर प्रकार के ढोंग से बचाया जाए। आप सबको हर प्रकार के जो अहेतुक भय, भ्रम के चक्कर में इस तांत्रिक, उस ज्योतिष, इसके पास जाके ये कर लिया, वो कर लिया, वो इनसे बाहर निकलें। और अपने साधना बल पे, मैं नहीं कह रहा हूं सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप तो हो जाता है, समय परिवर्तन होता है, सब परिवर्तन होता है। आप सोचिए 1.5 साल 2 साल पहले मकरू लोगों का हालत क्या था। कोई आत्महत्या करेंगे बोल रहा था, कोई मर जाएंगे बोल रहा था, कोई बोलता था कुछ नहीं होगा, मकरू में जन्म सबसे बड़ा अभिशाप। आप आज देख लो, ऐसा नेगेटिव कमेंट शायद एक भी नहीं मिलेगा। और ढेर सारे जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं बोलते हैं आपको कैसे पता चलता है कि हमारा कांच टूट जाएगा, आपको कैसे पता चलता है कि मेरा बाप बीमार होकर आईसीयू में गिरेगा, आपको कैसे पता चलता है कि हमें कुत्ता दौड़ाएगा, आपको कैसे पता चलता है कि ये इस प्रकार के नेगेटिव इंसिडेंट हम लोगों के साथ होगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन अगर आपके जीवन में फलित हो रहा है, सच हो रहा है, फोटो भी भेज देते हैं, कई सारे वीडियो में मैं दिखाया हूं, ऐसा ऐसा फोटो भेजे हैं बोल के। इस फोटो भेजने के लिए और मेरा बात सच हो रहा है बोल के, जैसे मैं बोला था चोरी हो जाएगा, चोरी हुआ, मोबाइल गिर जाएगा, गिर गया, जिसको जो जैसे जैसे जिस समय प्रेडिक्शन दिया वैसे वैसे हुआ आप लोगों के जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में। और जिसके लिए आप लोग मेरे पास उस वीडियो, फोटो इत्यादि, मैसेज इत्यादि भेजे, इस सहायता के लिए भी आप सभी महानुभावों को, आप सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे प्यारे फैन फॉलोअर्स इत्यादि को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, इस सहायता को विगत 25K सब्सक्राइबर तक पहुंचने में जो आप लोगों का सहायता मिला है, आप लोगों का जो विश्वास मिला है, आप लोगों का जो प्रेम मिला है, आप लोगों का जो भक्तिभाव मिला है, और उसके लिए आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा हूं। कुछ लोगों का तो कुंडली कई दिनों से पेंडिंग पड़ गया है, नहीं कर पा रहा हूं ओवरलोड के कारण, लेकिन वो लोग भी धैर्यपूर्वक, पेशेंस पूर्वक रहे हैं। मेरे प्रति आप लोगों का इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का भरोसा, इस प्रकार का जो मेरे प्रति जो रुझान, ये देख के मैं अत्यंत प्रसन्न और बहुत कभी कभार अति रोमांचित भी लगता है, बहुत खुश होता हूं। आज तो हद था, आज हमारे घर में श्राद्ध इत्यादि का काम था, सभी पंडित ब्राह्मण लोग आए थे भोजन इत्यादि करने के लिए, भोज चल रहा था। और आज घर का काम में मैं अगर कुंडली लेके तो नहीं बैठ सकता हूं। एक सज्जन 8 मिस कॉल किए
केवल इस मैसेज तक पहुंचाने के लिए। धन्य हो प्रभु आप। नाम तो नहीं आया था उसमें। उसके बाद शायद मेरे सेक्रेटरी अटेंड किए, मेरे पीए साहब भी शायद उसको डबल अटेंड किए। चमत्कार 8 कॉल आप कर लेते हो, फिर भी आप परेशान नहीं होते हो। कभी कभार ऐसे देखो, हम भी गृहस्थ हैं तो घर का भी कर्तव्य है, दायित्व है। इसके कारण कभी कभार आपका फोन नहीं अटेंड कर पाते हैं। फिर अपना पूजा पाठ का समय है, सुबह शाम 2-2 घंटा, दोपहर त्रिसंध्या का समय। कभी कभार आपको दिया हुआ टाइम, जो लोग का जो मैं कुंडली विश्लेषण के लिए जो अपॉइंटमेंट देता हूं, वो कभी कभार किसी का आधा घंटा 1 घंटा क्रॉस ओवर कर जाता है। कुछ लोग इनडायरेक्टली बड़े प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, बोलते गुरुजी कोई बात नहीं, आपका टाइम। तो मेरे सेक्रेटरी, मेरे पर्सनल असिस्टेंट, मेरा मैनेजर साहब भी बोले आप बिना फालतू का टेंशन होते हो, आपको बहुत प्यार करते हैं वो लोग, और आप लेट भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। उनको कोई ऐसा भावना नहीं रहता है, वो लोग हमें बोलते हैं। तो सोचिए, मैं नर्वस होता हूं, नेचुरली नर्वस हूंगा। किसी से अपॉइंटमेंट दिया, टाइम में मेंटेन नहीं कर पाया। आप बताओ टाइम कैसे मेंटेन होगा? एक आदमी का कुंडली में देख रहा हूं, और वो बेचारा प्रश्न पूछते पूछते उसका प्रश्न क्रॉस कर गया आधा घंटा से पार। हर एक आदमी को आधा घंटा टाइम देता हूं, तो आधा घंटा पार हो गया, लेकिन उसका प्रश्न नहीं खत्म हुआ। अब इतना मेहनत के बाद 7 दिन इंतजार करके पाया है, थोड़ी छोड़ देगा। तो दूसरा का जो अपॉइंटमेंट टाइम था वो क्रॉस कर गया, क्योंकि मेरा रूल है कि मेरे पास अगर कुंडली दिखाते हो तो इतना फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि जिंदगी में दूसरा किसी के पास कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं पड़े। आपके वर्तमान और आगे वाला समय का प्रश्नों का उत्तर टू दी पॉइंट मिल जाए, पूरे व्याख्यान के साथ मिल जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। तो मैं भी छोड़ता नहीं हूं, लेकिन कभी कभार टाइम क्रॉस कर जाता है, तो जिसके लिए दूसरे को अपॉइंटमेंट टाइम डिले हो जाता है। वो इंतजार करके बैठे रहते हैं, मिस कॉल करके बैठे रहते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी पहले कुछ लोग बोलते थे पंडित जी ऐसा करते हो तो ऐसा करते हो, लेकिन आज के डेट में मैं देखा हूं आप सबको मेरे समस्या को बहुत अच्छा से अनुभव हुआ है, जिसके लिए एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, बल्कि मैं माफी मांग लेता हूं, प्रभु मुझे माफ कर देना, आपका अपॉइंटमेंट टाइम से 15 मिनट डिले हो गया क्योंकि पीछे वाला टाइम ले लिया। तो आप बोलते हो अरे पंडित जी माफी मत मांगो। ऐसे जितने सारे मेरे लोग मेरे से कुंडली विश्लेषण किए हैं और इस प्रकार मुझे माफी क्या, वो दे जस्ट नॉट फील कि मैं कमिटेड दैट मिस्टेक। तो आप सबको भी साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार करते हुए, और ये जो आधा घंटा वाला तत्व है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मैं देखा, बड़ा चमत्कार हैं, बिन बोले गुरुजी आपका समय हम लोग ज्यादा ले लिए, और उन्हें पता है कि वो बोलेंगे तो मैं तो मना करूंगा, बिन बोले मेरा समय के अनुसार उपयुक्त दक्षिणा और भेज देते हैं। और रिटर्न करने के लिए जब मैं ऑर्डर करता हूं तो वो बोलते हैं नहीं लेंगे, पंडित जी को दे दिया थोड़ी वापस लेंगे, थूके तो थोड़ी चाटेंगे। अबे हमको थूक देते हो हैं? ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है, या ऐसा मैं दुकान खोल के नहीं बैठा हूं कि मेरा समय खा गए। लेकिन आप जो मेरे समय का कीमत देते हो, इस समय का जो वैल्यू देते हो, इस समय का जो सम्मान देते हो, चमत्कार है। इस बात के लिए भी आप सबको साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद और कृतज्ञता देता हूं कि एटलीस्ट मेरे समय का मूल्य आप समझ पा रहे हो। और इस 25K का जो मेरा यात्रा था आप सबके साथ, बड़ा रोमांचकर रहा, बड़ा मजा रहा। जरूर आप लोग बोले कि गुरुजी हम बहुत हंसे हैं और आपसे बहुत कुछ सहारा मिला है, हमें बहुत कुछ एक प्रकार का, जहां हम मायूस होते हैं तो आपको देख लेने के बाद, आपका वीडियो देख लेने के बाद चंगा हो जाते हैं और फिर एक आशा संचार होता है और जिंदगी के मार्ग में चलते हैं। मुझे भी लगता है सर, आप सबकी एक एक पॉजिटिव कमेंट, इंपोर्टेंट कमेंट्स, आप सबकी एक एक पॉजिटिव वाणी मेरे हृदय में
आज भी बने हुए रहे हैं। आप लोग जो मान सम्मान दिए हो, कमेंट के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से, धनराशि के माध्यम से, दक्षिणा के माध्यम से, बिन मांगे, मैं देखा हूं बाकी चैनल वाले बोलते हैं सहायता करना है तो ये क्यूआर कोड है, वहां पैसा डाल दो। मैं आज तक प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, माता रानी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, पितरस के आशीर्वाद से आज तक ऐसा नहीं बोला कि आप दे दो। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबका सहायता, भले किसी का कम हो ज्यादा हो, मैं अंशा नहीं कह रहा हूं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मिला है, रिकॉर्ड तोड़। ऐसा कभी ऐसा नहीं किया था कि एक यूट्यूब में मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग ऐसे सहायता कर सकते हो। चमत्कार, साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता। आप सब जो ऐसे दाताएं हैं, ऐसे सहायता कर रहे हैं मुझे, आपके गौशालाओं को, आपके जंगल प्रोजेक्ट को, आपके गुरुकुल को, आपके यज्ञ इत्यादि को कोटि कोटि कृतज्ञता, धन्यवाद। भगवान आपका कृपा करे, भगवान आपके कल्याण करे, आपके जीवन में, आपके चला पथ में पुष्पवृष्टि हो, आपका जीवन निष्कंटक, कंटक शून्य, आनंदपूर्ण हो, समस्या से ना घिरें, समाधान की ओर चलें और जीवन आपके जिस परम लक्ष्य के लिए आए हो उस परम लक्ष्य का सफलता हो। यथा योग्यम तथा कुरु। ढेर चमत्कार देखा हूं इस रास्ता में आते आते। आप सबका प्यार, आप सबका सम्मान, आप सबका मेरे प्रति जो कृतज्ञता का भाव, एक आशा का भाव, चमत्कार है। शायद मुझे नहीं लगता किसी और यूट्यूबर्स को यह मिला होगा। मैं फील करता हूं शायद किसी को नहीं मिला होगा। और कुछ लोगों से मुझे अपने तरफ से माफी भी मांगना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे को बात करना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं, 1 मिनट बात करना चाहते हैं। जरूर बहुत सारे लोगों से बात हो जाती है, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट जिसको लगा हमारे सेक्रेटरी साहब और या मेरा पर्सनल सेक्रेटरी या हमारे मैनेजर साहब ला के दे देते हैं। लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय हम कुंडली में व्यस्त रहते हैं। और मैं सबको स्पेशल हिदायत ऑर्डर दिया हूं, अगर एक कुंडली विश्लेषण कर रहा हूं, बीच में कोई डिस्टर्ब किसी भी कॉस्ट में नहीं करेगा, क्योंकि उस बेचारे के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, कुछ दिमाग मेरा हट जाएगा तो कुंडली जो अंदर है निकल नहीं पाएगा। तो जिसके कारण कुछ लोगों से बातचीत हो नहीं पाई है। मैं जानता हूं प्रीशियस है, अनमोल है, मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, मेरे से मुझे साधुवाद, धन्यवाद देना चाहते हैं। इस बात का अनुभव करता हूं। उनके कुछ अनुभव हैं, उनके कुछ कृतज्ञता, कुछ उनके अंदर एक भाव है जो प्रकट करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं पूर्णतया विश्वास करता हूं, समझता हूं इस भाव को आपका। लेकिन मैं क्योंकि आप सभी के इस भाव को सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, इस भाव को मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, समय के अभाव के कारण, आपसे बातचीत नहीं कर पाने के कारण, आपके जो गदगद है, आपका जो कृतज्ञता है, आपके जो मेरे प्रति भक्ति है, आपका जो मेरे प्रति एक सम्मान है, जो आप प्रकट करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं या मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, दहे दिल से हाथ जोड़ के आपके श्री चरण में क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे प्यारे फॉलोअर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे प्यार करने वाले मेरे सारे भक्त, मुझे सम्मान देने वाले, मेरे शब्दों से आप आप्यायित होने वाले सभी को इस गुस्ताखी के लिए माफ हजूर, क्योंकि समय नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन याद रखना, मैं आपके हृदय के भाव को बहुत अच्छा से अनुभव कर पाता हूं। नहीं कर पाता तो यहां नहीं बैठता। सर, जिस पल कोई व्यक्ति मेरा वीडियो को देखते हुए आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, उसका कोई जीवन का समस्या का समाधान मिल जाता है, उसके जीवन में एक प्रकार का आनंद प्रकट होने लगता है, मेरे आध्यात्मिक विचारों को और ज्योतिषीय विचारों को सुनने के उपरांत उसके जीवन में एक प्रकार के मधुरता खिल जाता है, एक आशा,
जहां सारे रास्ते बंद हैं, मेरे वीडियो से उसको कोई रास्ता मिल गया, एक समाधान मिल गया, उसके दबे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अरे ओहो, ऐसा बात। तो मेरे प्रति, मेरे शब्दों के प्रति, इस ज्ञान के प्रति, मेरे शब्द लगा रहा हूं, माफ करना, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं ही हूं ही नहीं। एक अनंत है, एक नित्य है, एक चैतन्य, एक मैनिफेस्टेशन मात्र दिख रहा है, एक शरीर प्रपंच है। धरती का कोई मूल्य नहीं है और मानो तो बहुत मूल्यवान है। अभी संध्या करते रहे मैं था तो लगा क्या मतलब धरती का, कुछ तो नहीं है, बेकार, और हूं और कुछ समय के बाद चला जाऊंगा। मूल्य कुछ नहीं है, लेकिन कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ स्पेशल नबल के लिए। एडगर कैसी बोलते हैं, कुछ नबल स्पेशल के लिए आए हैं, उस स्पेशलिटी को इस विश्व के सेवा में लगा देते हैं। और इस निस्वार्थ निष्कपट भाव से जब आपके सेवा में ये टाइम देके वीडियो बनाता हूं, समय निकाल के बनाता हूं, और एक अंदर ध्यान से, समाधि से, मस्ती से, मजा से जब वीडियो बनता है, तो वो मैग्नेटिक इंपैक्ट, वो मैग्नेटिक स्पार्क, वो फ्लैशिंग आपके अंदर होता है। मैं जानता हूं, आप नहीं बोलो तो भी, क्योंकि हर एक आदमी के हृदय का एक एक फ्लैश मेरे तक पहुंचता है। जिस पल कोई आनंद हो जाता है, मेरे आभा मंडल में धड़ाम करके आता है, मतलब चलो किसी को मिल गया एक समाधान। आपका आशीर्वाद, आपके आंख का आंसू, बहुत सारे रोते रोते फोन किए हैं, यस, और बहुत सारे फोन मैं नहीं उठाया हूं, लेकिन उनके अंदर आनंद अश्रु, उनके अंदर समाधान का अश्रु, उनके अंदर एक 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 परम प्रेम का अश्रु मैं देखा हूं, फील करता हूं। जिस पल आपके आंख से एक आनंद अश्रु, एक समाधान का अश्रु, एक मजा का अश्रु, एक मस्ती का अश्रु, एक पीड़ा का अश्रु होता है, एक अभिशाप का अश्रु होता है, एक आनंद, मजा, मस्ती का अश्रु होता है, एक समाधान का अश्रु होता है, एक हल्कापन का अश्रु होता है, एक खुशी का अश्रु होता है। जिस पल धरती में गिरता है, वो एनर्जी मुझे टच करता है सर। तो दोनों ही आप सबके यह आनंदपूर्ण अनुभव के लिए कोटि कोटि कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार देने के साथ कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं कि मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, केवल समय का परेशानी है। लेकिन इस बात का मैं संकल्प और वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन आने वाला समय में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, मेरा प्लानिंग है, जिस समय ये चैनल 50K या 1 मिलियन टच करेगा, या उससे पूर्व भी अगर बन जाए एक माहौल, तो हमारे गुरुकुल में करीब करीब 50,000 आदमी भी आ जाए ना, तो भीड़ जमाने के लिए जगह है। आप ऑनलाइन गूगल मैप में देख सकते हो, ऋषि मुनि गुरुकुल, जगन्नाथपुर, सिंगसाल, बारकोट, जहां पर हमारे गुरुकुल चलते हैं, जहां पर हमारे गौशाला हैं, जहां पर हम लोगों का जंगल प्रोजेक्ट है, जहां पर हम लोगों का बहुत बड़ा 55 एकर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग एंड जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गुरुकुल शिक्षा परिवर्तन और शिक्षा विकास और आत्म सुधार केंद्र है। ऋषि मुनि गुरुकुल, बारकोट, जगन्नाथपुर लिखो और वो गूगल मैप में जाके वहां पहुंचो कि देख लो कि कितना बड़ा जगह है। तो आप 50,000 लोग भी आ जाओ तो व्यवस्था के लिए वहां है। राउरकेला में भले नहीं हो सकता है, आजकल राउरकेला में हो जाएगा, लेकिन आवास इत्यादि का समस्या हो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा सा ज्यादा खर्चे हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, हम लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, और यहाँ लाखों लोग टूर्नामेंट का राउरकेला स्टेडियम में अगर देखे हैं, 3 बड़े बड़े स्टेडियम हैं, तो मुझे उस दिन का भी दिख रहा है कि जहां आप सभी मेरे सब्सक्राइबर और चाहने वाले इस स्टेडियम में आप सब हमें मिलने के लिए कोशिश करूंगा। गारंटी नहीं दे रहा हूं, संकल्प नहीं कर रहा हूं, श्वास नहीं विश्वास, कब तक हम लोग हैं धरती में, उसका भी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया जाए, उसका प्रयास आगे, ताकि आप सबसे मिल सकें, जितने भी आ जाएं कोई बात नहीं। इसका भी अगर आप लोग रुचि रखते हो तो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दो, पैसा नहीं, आपका डिटेल भेज दो, आपको फिर ऑनलाइन बता दिया जाएगा।
फिर से कह रहा हूं, फोन मत करिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल आईडी sanjayze75@gmail.com या फिर 9437580589 या फिर 9938727418 व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मेल करिएगा। कॉल, इन सब विषय में थोड़ा सा समस्या जरूर रहता है। और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। वो लोग भी बहुत आगे, बहुत सारे नंबर और थोड़ा इंतजार किया, उसके बाद आप सबके साथ मैं टेली मीटिंग रख लूंगा, ताकि हम लोग आगे चल के क्या इस क्षेत्र में क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन रहेगा। साथ में बहुत सारे लोग शरीर शुद्धिकरण शिविर के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप सबका ये विश्वास देखो, जनरली फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इस प्रकार काम से लोग फिजिकली नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, आप सब बहुत से लोग जिनका मेरे ऊपर प्रचंड विश्वास है, भरोसा है, आप सब यहाँ पर बहुत सारे लोग आके यज्ञ करके, हवन करके, अनुष्ठान करके, रुद्राभिषेक करके, चंडी पाठ करके, नवरात्र इत्यादि करके यहां से गए हैं। कई सारे लोगों का समाधान मिला भी है। कुछ लोग जो ठग के भाग गए, उनको नहीं मिला। नहीं, ठगे नहीं कहूंगा, मानने नहीं बात, उनके पास टाइम नहीं था, उन बेचारों को भी क्या दोष देना। लेकिन यहां पर सफलता रेट अभी भी 80% चल रहा है। जो लोग इस 25 के पहुंचने में यहां मेरे बातों पे विश्वास करके यहां पर आए, रहें, कुछ लोग तो होटल में रहें, कुछ लोग मेरे गरीब खाना में रहे। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा ज्यादा चतुर निकले तो उनका काम नहीं बना। जनरली जानते हो, इस रास्ते में चतुर लोगों का काम नहीं बनता है, तो उनका नहीं बना। मात्र 1%, ज्यादा नहीं। उनको आप दिमाग नहीं सुधरा सकते हो। वो अपने तरीके में करना चाहते हैं, जो ये पॉसिबल नहीं है। आप मेरे पास आए तो मेरे तरीके में करना पड़ेगा। तो जिनका फेल्योर हुआ है, ये भी सच है, झूठ तो नहीं बोलना, ये भी सच है, जो फेल्योर हुआ मात्र 100 में 1, उनको क्षमा प्रार्थी होने के साथ, क्षमा मांगते हुए, जो लोग विश्वास करके सफलतापूर्वक यहां आए, फिर से उनको साधुवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता, नमस्कार, इस विश्वास के लिए जो यहां पर आए और यहां रहे। और किसी एक को भी मैं नहीं बोला मुझे दक्षिणा दो, लेकिन उसके बावजूद भी दान पेटी में डालने के साथ साथ मेरे पास भी दक्षिणा भिजवाए। और जो बिहार, यूपी, एमपी से आए, लिट्टी बाटी बहुत सारा खिलाए हो, आपके हाथ का खाया हूं, मेरा कमजोरी है। एक तो रो पड़ी मेरे पैर में गिर के, बोले महाराज आपको कोई जात भेद नहीं है? बोला नहीं है, जात भेद नहीं है, सब आप ईश्वर के भक्त हो, प्रभु की कृपा में हो, तो किस बात का जात भेद? और बोले पहला पंडित देखा जो हम लोगों के हाथ से खाया है। ये लंबा विषय है, इसके बारे में किसी और दिन शास्त्रार्थ करेंगे। शंकराचार्य का किस्सा बताऊंगा, जो एक भंगी का भी, और जो सबसे ज्यादा अछूत था उसको गुरु बनाए थे शंकराचार्य। वो एक उपाख्यान है, कभी देखेंगे, उसके ऊपर व्याख्यान देंगे। तो हम कौन खेत का मूली है यार, पंडित हो गया बोल के बहुत बड़ा हो गया का? ये चमत्कार हमारे उड़िया चैनल से भी कुछ लोग, जो यहाँ के सबसे ज्यादा निचले जात, जिनके हाथ से कोई पानी पीता नहीं है, उनके घर में भी जाके पूजा करने का मौका मिला। बुलाया था, वो बोले पंडित जी कितना लेना है ले लो, लेकिन आओगे तो आप। मेरा तो इस क्षेत्र में ये जो अति निम्न जात का था बोल के मेरे को बोला, और मैं जब वहां गया तो 2-3 पंडित ब्राह्मण ला के, रसोईया ला के खाना बना के मेरे को खिलाया। मैं बोला इस पंडित के लोगों से नहीं खाऊंगा, तू ला और खाऊंगा, तेरे हाथ का छुआ। बोला नरक हो जाएगा महाराज। चरण छू लिया, पैर में गिर गया। बोला नहीं बेटा, मेरे पास जात भेद नहीं है, तुम ही दो, मत बोलो उसका ड्रामा, नौटंकी। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला, पाला पड़ा मेरा इस यात्रा में, इस जर्नी में, इस मार्ग में। तो ऐसे महानुभावों को भी नमस्कार और साधुवाद और धन्यवाद, जो इस अकिंचन को दया किए और आप लोग
इसमें सब्सक्राइब हुए। मैं कैसे आपको कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये 25 तक पहुंचना स्वाभाविक बात है। आप सबके सबसे ज्यादा सहायता रहा, आपके प्रश्न, आपके साधुता, आपके मेरे प्रति जो सद्भावना, और खास इसीलिए तो हर दिन मेरे पूजा पाठ में, हर दिन मेरे यज्ञ हवन में, दोनों टाइम हवन करता हूं, बोला हूं मैं, हर दिन मेरे सूर्यार्घ्य, पितृर्घ्य इत्यादि, पितृतर्पण इत्यादि में आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा आप सबके लिए प्रेयर, प्रार्थना, हवन, आहुति, अर्घ्य इत्यादि देना होता है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, उनके लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये एकदम 100% ये प्रेयर मेरा रहता है। जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मुझे दिल से चाहता है, जो मेरा भक्त है, जो ऐसे है ना, ऐसे हैं जो डेली मेरा चेहरा देखना चाहता है, सुबह उठते ही पहले आचार्य संजय, रात को सोते हुए आचार्य संजय, ऐसे भक्त सुना हूं, हैं, नहीं झूठ नहीं, उसका शब्द में झूठ नहीं था। ये ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं, और ऐसे महानुभाव हैं जो उसका सैलरी आने से पहला दक्षिणा मेरे पास। ये हमारे भारत का कल्चर था पहले, मेरे बाप दादा के पास मैं देखा हूं, बड़े बड़े बनिया लोग या लोग खेती का हुआ तो पहले भेज देते थे यहां कि महाराज ध्यान रखना है हमारा। हो सकता है कोई कम भेजे, कोई ज्यादा भेजे, कोई मिठाई भेज दे रहा है, आजकल टाइम नहीं है बल्कि वो सबको मैं नहीं कर रहा हूं, कोई कपड़ा भेजा, कोई धोती भेज दिया, कोई क्या क्या सब भेज रहे हैं, पूरा बक्सा पेटी आगे पहुंचने वाला, कौन भेजा, कोई नहीं मंगाया। तो ऐसे जितने सारे मेरे प्यारे हो, फॉलोअर्स हो, अच्छा कुछ तो हद है, वीडियो सुन के बोले खुश, भेजा पैसा तेरी गधानंद सरस्वती, ये वीडियो बनाइए, ये दक्षिणा। ऐसे महानुभाव को भी धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता, परम प्रेम आपके लिए। और यारे प्यारे, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूं, कोई भाई के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई वो वाला रूप में आता है सारा आपका आता है, ठीक है। तो भाई मेरे शादीशुदा हूं, बच्चे हैं, ठीक है, तो उसका उस लेवल से निकल चुके हैं बाहर, अभी कोई मूल्य नहीं है, बुढ़वा गए यार, बस थोड़ा थोड़ा कुछ काला काला है, पक जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा। और नेचुरोपैथी मेंटेन करते हैं बोल के चल जा रहा है, लेकिन एक्सपायर डेट हो चुका है ना। तो बाप मेरे, ये जितने सारे प्यार करते हो, आपके लिए स्पेशल प्यार मेरा प्रार्थना रहता है, स्पेशल हवन रहता है, स्पेशल सूर्यार्घ्य रहता है। और उनको कहता हूं, प्रभु इनको, जो मेरे भक्त हैं, रिंद हैं, जो मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढेर प्यार करते हैं, जिनके हृदय में मैं जगह बना लिया हूं, किसी भी रूप में, प्रेम तो किसी भी रूप में हो जाता है। एक कोई बोल रहा था वो साउथ इंडियन फिल्म का वो जोकर या विलियन जैसे लगते हो, विलियन भी करता है, जोकर भी करता है, मुझे नहीं पता, वो मेरे को शायद फोटो भेजे थे कहीं पर हो, तो जो अपने रूप में जैसा देख लिया। ये हाथ जोड़ने के सिवा इस इंटरनेट मीडियम में और कुछ नहीं है। लेकिन आशा करता हूं जो लोग चाहते हो, ऐसे मेरे प्यारे लोग, आगे समय में जरूर एक ना एक दिन तो मिलेंगे, मैं तो बुलाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो लोगों को क्या बुला के सब्सक्राइब करा रहे हैं, ये भी खबर आया, दूसरे को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब भी कर रहे हैं, और उनका भी सोशल मीडिया में, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह में मेरा लिंक शेयर कर रहे हैं, प्लस लोगों का घर में जाकर बोलते थोड़ा इसको देखो ठीक है, इनसे जरूर कुंडली थोड़ा दिखवा लो। ऐसे महानुभाव से भी भिड़ंत हो गया है। मैं उनको मना किया, बाबू मत कर, तू मेरा दलाल नहीं है, जरूरी नहीं है। उसका भाग्य जिस दिन खुलेगा, मेरा वीडियो उस तक पहुंचेगा, उसको सही लगेगा, वो दिखाएगा, तू बेचारा मत कर।
नाम लेना नहीं चाहता हूं, बड़े परम भक्त है, और उसका एक कुंडली तो अभी तक 3 महीना हुआ देखा भी नहीं। अब सुन लो। ठीक है, पैसा दे दिया है, मुंबई का है, नाम लेना नहीं चाहता हूं। तो ऐसे भी हैं कुछ, बहुत सारे हैं ऐसे। मैं आप सभी के इस ढेर सारे परम पावन प्रेम भक्ति का सम्मान कर रहा हूं, धन्यवाद और साधुवाद दे रहा हूं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। और इस प्रकार कभी कभार वीडियो बनाते बनाते मुंह से गाली निकल जाता है, लेकिन गलत नहीं। जो गाली है वो मेरा पॉजिटिव गाली है। तो ऐसा नहीं कि कोई गंदा गाली दे दिया, ये प्यारा प्यारा गाली है, जो जिसे बहुत ज्यादा प्यार कर लिया निकल जाता है। अब सबको गाली निकलता है क्या? ज्यादा नहीं, 2 4 5 ऐसे हैं जिसको कुंडली देखते देखते कभी कभी एनर्जी बहुत मैच कर जाता है, एकदम अपना लग जाता है, तो निकल जाता है 2 4 शब्द। ठीक है। अच्छा, वो लोग बहुत सुनना भी चाहते हैं, उनको मजा आता है। ऐसे ही कुछ बात करेंगे जिससे सुनेंगे वो लोग, तो बड़ा खुश हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं यार, जो कि जब गाली सुन लेते हैं ना तो उनका दिल खुश होता है। लतखोर, गालीखोर, ठीक है, मारखोर होते हैं। मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लांट में उसमें काम करता था, हमारे मैकेनिकल सेक्शन में, तो कुछ ऐसे मेरे मित्र वर्कर्स थे जिनका आदत था कि आके मेरे सामने थोड़ा सा कुछ करेंगे और 2 3 थप्पड़ दूं मैं या गाली उली दे दूं तो खुश हो जाते। लगा एक थप्पड़, खुश हो गया। ठीक है, पंडित जी का आशीर्वाद मिल गया। ठीक है। अच्छा, कुछ और थे जो उनको जबरदस्ती भिड़वाएंगे, बोला पंडित जी, बोला कहा उधर, ठीक है देखते हैं, उसको भी सेटिंग कर देंगे रूम में भर के कि पंडित आए तो लगाए 2 थप्पड़। ठीक है, लेकिन ये सारा प्यारा होता था, गाली उली दें ये सब प्यारा होता था, दोस्ताना। ये पार्ट कभी नहीं सुने थे मेरे से, आज पहला बार सुन रहे हो। दोस्ताना भी ऐसा होता है, यारी भी ऐसा होता है। नहीं, वो लोग मेरे से जूनियर भी होते हैं, मेरे समतुल्य भी होते थे, लेकिन लतखोर थे। उनको थोड़ा सा मार उड़ चाहिए तब वो फ्रेश हो जाते। बोले पंडित जी का एक ठोकाई आशीर्वाद है। ठीक है। इसका मैं एक अलग डायमेंशन में बता रहा हूं, सुनो। मैं कई बार नहीं, 1 2 बार, एक रमेश जी आईआईटी के पास आउट प्रोफेशनल हैं और राउरकेला स्टील प्लांट में काम करते हैं। एक प्रकार का यूपीएमपी से है वो, रमेश सिंह जी, बड़े बड़े लंबा लंबा बाल धोनी जैसे रखते हैं और बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अभी तो प्रमोशन भी हो गया। मैं उनको प्रेडिक्ट किया था, दोनों वाले हो, 7:30 खत्म होते होते हो जाएगा, हो गया, बड़े प्रोजेक्ट में गया। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट से आ रहा था, 4 दिन का प्लांटेशन प्रोजेक्ट में गया था, बहुत थक गया था और नाइट ड्यूटी था उस समय, बहुत पुराना बात बोल रहा हूँ। और मुझे लग रहा था कि आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, नाइट ड्यूटी में 28 आवर, मतलब इतना सारा लाइन को ऑपरेट करना मजाक बात नहीं रहता है, रिस्क होता है। तो मैं वापस जा रहा था, तब तक ये रमेश सिंह जी आ गए। तो बोले संजय जी, और बस इतना बोल के वो मेरे हाथ पकड़े और बाएं हाथ पीठ में रखे। बाय गॉड रुद्राक्ष पहना हूं, बोलता हूं, सटक किया, एनर्जी आ गया। कहां सारा थकावट था, सब जीरो हो गया, लगा कि अभी रिफ्रेश हो गया। बहुत बड़े मेडिटेशन के साधक हुए, बहुत बड़े साधक हैं मेडिटेशन। और जगन्नाथ जी का तो परम भक्त है। अभी उनके बारे में एक वीडियो में बता रहा था ना, उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का ऑफर आया था और यूपी एमपी के हैं, और वो चावल वगैरह का ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। जाके जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठे थे, बोले करें? जगन्नाथ जी बोले नहीं, तू मेरे से नहीं मिल पाएगा, पैसा क्या करेगा। सोचो, करोड़ों का प्रोजेक्ट जो लुटाता है और बोलता है जगन्नाथ जी के पास हम बैठे हैं। ऐसा
अच्छा, उम्र उम्र बहुत कम है मेरे से, 50% होगा उम्र उनका ज्यादा से ज्यादा, या उससे थोड़ा सा चलो 30-35 भी पकड़ लो तो ठीक है, लेकिन कम उम्र का भी गुरु है। एक और एग्जाम्पल मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखो, ये जो यारी वाला मारपीट होता है ना, मैं जो कई बार वीडियो में बोला हूं, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों से भिड़ो, ये इस वीडियो का क्रीम बता रहा हूं, क्रीम पे आ रहा हूं। जितना ज्यादा लोगों से मिलोगे, साढ़े साथी का पीड़ा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। जितना दुख बांटते हैं, दुख कम हो जाता है। उसके तहत ये कह रहा हूं, कई बार वीडियो में मैं बोला हूं आप लोगों को कि जाओ, बाहर निकलो, चाचा के पास जाओ, ताऊ के पास जाओ, जिनसे जा नहीं रहे हो, सर छुपा के घूम रहे हो, उनके साथ जितना ज्यादा मिलोगे, तुम्हारा शनि साढ़े साथी उतना उतना कष्ट दुख पीड़ा दूर हो जाएगा। क्यों? एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसका एग्जाम्पल देके बोला हूं, किसी हॉस्पिटल में जाते हो, कोई रोगी बैठा हुआ है और आपका उसके साथ आंखों आंख मिल गया, 10 आदमी मिलते होंगे, ठीक नहीं होता, आपको देखा वो ठीक हो गया तुरंत। बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर में मैं जाता हूं, कोई ऐसे पड़े तो, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है और मुझे याद कर रहा है और मेरे को देख लिया, 1 मिनट उठ के खड़ा हो गया। अच्छा, ये एनर्जी ज्यादातर एक तो शतभिषा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के पास रहता है, कुछ स्वाति और पुष्या के पास भी रहता है। ये किसको जाके छू देते हैं, ठीक हो जाता है, और वे भी ठीक हो जाते हैं। देखो, द्वादश बृहस्पति वालों को भी मैं देखा हूं, लग्नेश बन के अगर द्वादश बृहस्पति बैठा हुआ है किसी के कुंडली में, बड़ा पेनफुल लाइफ रहता है इनका, छू दे ठीक हो जाते हैं, देख ले ठीक हो जाते हैं, सीवियर एनर्जी ट्रांसमिट कर जाता है रोगी के शरीर में, वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए बोलता हूं, खाली एलोपैथी का ट्रीटमेंट और बड़े बड़े मेडिसिन इंजेक्शन मत दो, ऐसे लोगों को बुलवाओ, दक्षिणा दे की भेंट कराओ, खड़ा कर दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि एक माई यहाँ के अपेलो नहीं, वो जो क्या है, बेलोर में थी, और वो केस मेरे पास आया था। मैंने तुरंत रुद्राभिषेक महामृत्युंजय यज्ञ कराए, उसको वीडियो में दिखाए। यू नेवर बिलीव, वो शब्द आज भी याद है। जिस समय उसको वीडियो ऑनलाइन दिखाया गया, वो उठ नहीं पा रही थी, ऐसे ऐसे करके देख रही थी। वो बोलती है, अब मुझे बचने का आशा दिखाई दे रहा है, और आज यहाँ पर है, आई यहाँ ठीक हो गई। ये चमत्कार। यहाँ क्या कह रहा हूं, एक बार स्वामी सोमेश चैतन्य जी महाराज, निर्लिप्तानंद जी महाराज, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में चिन्मय मिशन के वो सोमेश चैतन्य जी थे, वो एक वाटरफॉल के नीचे रहते हैं। कभी आप आओगे तो जरूर घुमाऊंगा वो जगह, सुंदर वाटरफॉल है, हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर राउरकेला से। और यहाँ जो भी आते हैं मैं घुमाने जा लेता हूँ। वहां पर उनका छोटा सा आश्रम है, उनका आश्रम 5 स्टार है, मेरा आश्रम मिट्टी का है। आश्रम मेरा तो नहीं है, मेरा तो गुरुकुल है, उनका आश्रम है। एक बार प्रचंड कमर में मेरा एयरलॉक हो गया था। मैं उस दिन वो खेती और पेड़ उठा के पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो थक गया था और खटिया में सोया हुआ था। मेरे को कोई बोला कि महाराज आश्रम से आए हैं गुरुकुल में, वो जंगल वाला में। मैं उठ ही नहीं पा रहा था, तब मैं बोला, दौड़ को बोला, थोड़ा सा उठा दो। उठाए और जाके बड़े मुश्किल से उनके चरण में पड़ा, और ऐसे 3 उंगली मेरे मेरुदंड में ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद क्या था, उनके साथ पूरे गुरुकुल 7 किलोमीटर का चक्कर लगा के घूम के आया और सब ठीक हो गया था। ये क्या कह रहा हूं, एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर होना। एक ऐसे डिवाइन व्यक्ति अगर ऐसे आशीर्वाद कर दे, या यहां से सोच भी ले आपके बारे में पॉजिटिव, ऐसे हमारे मार्शल आर्ट में, कराटे में, एज आई एम ब्लैक बेल्ट, मैं कह रहा हूं, आप अगर वो फिल्म को देखोगे 36 चैम्बर, उसमें कुछ सिग्नल दिया है। मार्शल आर्ट का रूल क्या है जानते हो? एक तो है कि फेस टू फेस फाइट, आमने सामने का लड़ाई, और एक है कि आप सामने जाने का जरूरत नहीं है, आप उसका एनर्जी को हिट करके फाइट, दूर से ही फाइट होता है। तीसरा हायर लेवल फाइट है, उसी 36 चैम्बर में देखना, वो दूर से ऐसा करता है, वो उड़ा। तीसरा लेवल है कि यू थिंक अबाउट ए पर्सन एंड किल द पर्सन। आप सोचा और वो मर गया, मार दिया। हाँ, आप बोलते ही आप बोलोगे तांत्रिक नहीं, तांत्रिक नहीं, उसी फिल्म में जाके देखो, समझ में आ जाएगा।
ऐसे ही किसी के बारे में अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो उसको हिट होता है, ऐसे ही जब पॉजिटिव सोचते हो तो उसको हिट होता है। गेम है थिंकिंग प्रोसेस का, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ माइंड। बहुत लंबा हो रहा है ना, फिर कुछ लोग बोलेंगे ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ इसको विराम देता हूं। किसी और वीडियो में आपके साथ 25K के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबके विश्वास, लाखों करोड़ों लोग व्यू दिखाई देता है और उसमें से अगर 25K सब्सक्राइब होता है तो आप लोग मेरे लिए नोबल हो, प्रेशियस हो, महान हो। आप सबको धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।